प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा जो आपने मेरे पिछले 100 वीडियो बड़ी उत्सुकता के साथ देखे, लाइक किए, शेयर किए और चैनल सब्सक्राइब किया। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप मेरा साथ ऐसा ही व्यवहार रखेंगे। आज के वीडियो में हम विचार करते हैं एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसमें कि लग्नेश और सप्तमेश पर राहु और शनि का प्रभाव है, पीड़ित हैं और वो किसी प्रकार से दंड योग, कारावास का योग बन गया है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 14 नवंबर 1997 सुबह 7:15 बजे पूर्णिमा शुक्रवार भरनी नक्षत्र 3 में हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हो रहा था। वृश्चिक लगन काल पुरुष कुंडली का 8वीं राशि का लगन है, अपने आप में पितृ दोष है। वृश्चिक लगन 2 डिग्री 48 मिनट पर था। लगन में बुध 15 डिग्री 24 लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में धनु राशि में शुक्र 14 डिग्री और मंगल 9 डिग्री लेकर के 49 मिनट लेकर के लग्नेश विराजमान है। लग्नेश बलवान है, लगन कमजोर है। तृतीय भाव में मकर राशि में गुरु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है, गुरु नीच राशि का है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में केतु 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर पंचम भाव में मीन राशि में शनि 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में मेष राशि में चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में राहु 22 डिग्री 26 मिनट लेकर के शत्रु राशि सिंह राशि में है। और द्वादश भाव में तुला राशि में सूर्य नीच राशि में 27 डिग्री लेकर के 53 मिनट लेकर विराजमान है। सूर्य नीच राशि में है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। यह स्थिति बनी। दर्शकों, जातक का जन्म वृश्चिक लगन में हुआ। वृश्चिक लगन वालों का स्वभाव हमेशा गर्म होता है। इनमें प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी रहती है और जब इनको जरूरत पड़ती है, जब अपना मतलब निकालते हैं, अपना इनको स्वार्थ रहता है, तो दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं और अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पैरों के नीचे रोदने में कभी कमी नहीं छोड़ते। ये मतलबवादी हैं, स्वार्थवादी हैं। ये कभी भी अपने से विपरीत बात को पचा नहीं सकते, सुनते ही भड़क उठ सकते हैं। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। कोमलता इनके हृदय में होने का मतलब ही नहीं, कठोर दिल के होते हैं। बात करते हैं सूर्य दसम भाव का स्वामी है। दर्शकों, दसम भाव शीर्ष भाव है, सम्मान का भाव है, पिता के सुख का भाव है, व्यवसाय का भाव है, कर्म भाव है। इसका राशि सूर्य द्वादश भाव अशुभ भाव है और नीच राशि में है। अशुभ भाव में होना, नीच राशि में होना, द्वादश भाव का स्वामी होना, अशुभता में कोई कमी नहीं। सूर्य कार्य व्यवसाय में परेशानी देने वाला, पिता के सुख में हानि, व्यवसाय कमजोर, किसी प्रकार का राजदंड भी हो सकता है। सूर्य केतु की नवम दृष्टि से पीड़ित है। सूर्य यहां पर पीड़ित है, सूर्य पीड़ित हो गया। सूर्य ग्रहों का राजा है, पीड़ित हो गया केतु से, प्रबल पितृ दोष बन गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में मेष राशि में है। चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अपने आप में कमजोर हो जाता है और उसके साथ साथ भी चंद्रमा केंद्र योग में है और राहु की नवम दृष्टि है। चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। साधारण तौर पर भाग से संघर्ष रहेगा, धर्म कर्म में रुचि नहीं होगी, श्रम के अनुपात में कम पैसा मिलेंगे। ऐसा जातक सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को, शुक्र की राशि को देख रहा है। हमारे विद्वानों का मत रहता है कि ऐसा जातक हमेशा स्त्रियों से संपर्क बनाकर रखता है। स्त्रियों में ही उसका फ्रेंड सर्कल होता है और जिससे जातक को किसी प्रकार की बदनामी भी सहन करनी पड़ती है। अब बात करते हैं जातक मंगल लग्नेश है, छठे भाव का भी स्वामी है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में मेष राशि है। छठा भाव कर्ज का विभाग है। मंगल द्वितीय भाव में धन भाव में बैठा हुआ है। खर्च में कमी, कर्जा भी होगा। क्यों? मंगल छठा भाव कर्ज का भी भाव है। नेत्र रोगी होगा, कुटुंब के सुख में कमी होगी, धन का अभाव रहेगा। जातक का धन रोगों पर और शत्रुओं को के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। फिर भी धन प्राप्ति में परिश्रम करता रहेगा। क्यों? मंगल पराक्रम का कारक ग्रह है। बात करते हैं बुध अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। दोनों भाव शुभ माने जाते हैं, वो तो सारे कुंडली में सभी चीज चाहिए। बुध इनकम भाव का स्वामी है, आमदनी के भाव का, अष्टम भाव का स्वामी है। बचपन में ही उसको कमाने के लिए बाध्य होना पड़ता है
और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के पक्ष में कमजोर और व्यवसाय में भी कमजोर का रहता है। क्यों? सप्तम भाव स्त्री का भी भाव है और रोजगार का भी भाव है। अष्टम में देख रहा है तो कहीं ना कहीं बाधक कारक बनता है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। गुरु पंचमेश है। गुरु तृतीय भाव में मकर राशि में है, नीच राशि में है। गुरु प्राकर्म में कमी देता है, साहस की कमी होगी, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। थोड़ा सप्तम दृष्टि से भाग को देख रहा है, भाग को ऊंचा उठाएगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री पक्ष में अच्छा होगा। और नौ दृष्टि आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी में थोड़ी सी कमी का कारण बनेगा। शुक्र नीच राशि का है। हरिवंश पुराण में ये कहा जाता है कि अगर शुक्र नीच राशि में हो तो कहीं ना कहीं पितरों का आक्रोश होता है, कहीं ना कहीं पितरों का प्रभाव होता है, और गुरु जो है धन और संतान आदि के लिए अशुभ बनता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, इस कुंडली में शुक्र और मंगल राहु शनि का ही ज्यादा बोला है। शुक्र हर आदमी के लिए जरूरत है। गृहस्थी जीवन में शुक्र का अनुकूल होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पृथ्वी पर आए हैं अगर उसका शुक्र अच्छा है तो आनंद में जीवन व्यतीत हो जाता है। शुक्र खराब है तो जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। दोनों भाव भोग के भाव हैं। शुक्र को द्वादश भाव का होने का दोष नहीं लगता। शुक्र द्वितीय भाव में सप्तमेश के लिए शुक्र अष्टम स्थान पर है, सप्तम से अष्टम स्थान पर, जहां तक कि स्त्री रोहिणी होगी। द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में है, खर्चा अनियमित तरीके से करेगा, कुटुंब में अनबन होगी, जितना कमाए उतना सारा खर्च हो जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी। शुक्र राहु से पीड़ित है। शुक्र राहु से पीड़ित है। यहां पर शुक्र भी राहु से पीड़ित है। अब बात करते हैं शनि की। शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम भाव में है, मीन राशि में है, गुरु की राशि में। संतान होगी लेकिन मतभेद होगी, वाचाल होगी, चतुर्थ होगी, माता से जातक का वैमनस्य रहेगा, मकान आदि के सुख का कमजोर होगा। और तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री के पक्ष में, व्यवसाय के पक्ष में थोड़ी सफलता होगी, आमदनी अच्छी होगी, क्यों? सप्तम दृष्टि से देख रहा है। दसम दृष्टि से शनि शुक्र और मंगल को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है। शुक्र पर शनि का प्रभाव है, मंगल पर शनि का प्रभाव है, इधर राहु का भी प्रभाव है। मंगल पर थोड़ा कम है, शुक्र पर थोड़ा ज्यादा है। ये 10 डिग्री के करीब है, ये 22 डिग्री है, तो 12-13 डिग्री तक प्रभाव रहता है। उधर मंगल पर भी प्रभाव है, शुक्र पर भी प्रभाव है, शनि का भी शुक्र और मंगल दोनों पर प्रभाव है। दर्शकों, केतु का मैं अभी राहु और केतु का सूक्ष्म विचार कर लेते, फिर बात आते हैं अगले उस पर। राहु दसम भाव में है, पिता के सुख के भाव में। ऐसे जातक को पिता ही दुश्मन दिखाई देता है, क्योंकि पिता का उसको कोई सहयोग नहीं मिलता, राहु की वजह से, सूर्य की वजह से। पिता नवम भाव, जब चंद्रमा पीड़ित है, शुक्र पिता का दसम भाव से है, पिता का नवम भाव से, यानी दोनों ही पीड़ित हैं। चंद्रमा माता का भी कारक है, तो जातक के लिए माता और पिता दोनों ऐसे हैं, उनसे 36 का आंकड़ा, उनसे कोई सुख की आशा नहीं। जातक का चाल चलन ही, जातक का आचरण ही इस किस्म का है कि माता पिता भाई बहन सब उसका पक्ष छोड़ने लग गए हैं। अभी बात करते हैं केतु। केतु चतुर्थ स्थान में है, समय समय पर आवास बदली करना, क्यों? जातक का रहन सहन ही ऐसा है, उसको कोई रहने नहीं देता। माता पिता से वैर, कार्य व्यवसाय में परेशानी आदि सारी चीजें की बनती है। अब बात करते हैं कुंडली में सप्तमेश लग्नेश पर राहु और शनि का प्रभाव, स्त्री पक्ष को लेकर किसी प्रकार का दंड। सप्तमेश स्त्री है, लग्नेश स्वयं है, मंगल छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव कोर्ट कचहरी का भाव भी है, शत्रु का भी भाव भी है, और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, द्वादश भाव धन का भाव भी है। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल पर राहु का प्रभाव, राहु जेलर है, राहु जेल का कारक ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि मंगल और शुक्र के ऊपर राहु और शनि का प्रभाव
ये किसी बलात्कार या अपहरण या किसी स्त्री जातक से छेड़छाड़ के विषय में जातक सलाखों के पीछे जा सकता है, क्योंकि राहु जेलर भी है और छठा और द्वादश भाव दंड का भाव है, शनि न्याय का देवता है। तो ऐसा ही कुछ इस समय पर हुआ। जातक की फिलहाल जैसा मंगल की महादशा 30 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 29 तक चल रही है। मंगल की दशा में राहु अंतर्दशा 27/12/22 से 14/1/24 तक चल रही है। अशुभ दशा है और राहु ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया और इसी तरह से ये स्थिति आ गई। आने के बाद जातक के माता पिता मेरे पास आए तो माता पिता के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गुरुजी क्या करें, अरे गुरुजी क्या करें। ऐसे मैं हमेशा कहता हूं कि बालक की जन्म में समय से पहले ही अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान से ज्ञात कर लो। ऐसे अशुभ योगों का शुरू में ही उपाय करना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। दर्शकों, बिल्कुल राहत मिलेगी। अगर श्रद्धा से उपाय किया है थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले ऐसे किया नहीं, आज इस कंडीशन की आ गई तो बड़ी परेशानी वाली बात आ गई। समाज में सबको क्या क्या प्रकार की बातें सुननी पड़ती, इस तरह की स्थिति आ गई। दर्शकों, हमने जातक के ग्रहों के प्रभाव के बारे में आपको बताया। अब इस प्रकार की आपकी कुंडली में किसी में है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उपाय करें। मंगल राहु से पीड़ित है, अंगारक रोग का कराए, मंगल शुक्र से है, बोखंड रोग की शांति कराए। केतु का प्रभाव सूर्य पर है, प्रबल पितृदोष है। चंद्रमा प्रभाव राहु का है, ग्रहण दोष है। इन सब दोषों की पितृदोष और ग्रह शांति करानी चाहिए और जातक को नियमित रूप से विधिवत सूर्य को सुबह उदय हुई विधिवत अर्घ देना चाहिए और उसके बाद सूर्य के बाद 1 लोटा तृप्तांत जल दक्षिणी दिशा में पितरों को देना चाहिए, क्यों भारी पितृदोष है। उसके बाद 1 लोटा तुलसी की क्यारी में दे। ये 3 उपाय हर जातक को करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको प्रभाव मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको अच्छा योग मिलेगा। चंद्रमा पीड़ित है, भोलेनाथ को भी पकड़ लो, सोमवार को जल अभिषेक करो श्रद्धा से, इतना काम करो। पितृदोष वालों, कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष वाला घर शांति करो तो अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, मैं पहले भी बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है, नर्मदेहर। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर कालसर्प दोष पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है। ऋतु ज्योतिष में कर्मकांडी जो कि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हुए अनुभवी कर्मकांडी हैं, जो कि पितृदोष कालसर्प दोष की निवारण की पूजा करते हैं। जिस किसी को कराना है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरी जिंदगी भर का मार्गदर्शन उसमें कर देता है। ऋषि जिसने भी लिखानी है वो लिखा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में भी पीछे नहीं, जो सलाह लेनी है ले सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या के लिए गुण मिलान अभिभावक को वर्कशॉप करके उसका मार्गदर्शन के लिए भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। फिर मैं कहूंगा दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और अपने अनुभव, क्यों ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार मैंने इस कुंडली के जरिए आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और कह दूं, नवास कुंडली में कर्क लग्न बनता है, गुरु उसका बनता है। अनेक स्त्रियों के साथ मेल जोल, चंद्रमा अगर शुक्र के नवास में है, शनि उसको देख रहा है, तो अनेक स्त्रियों के साथ संबंध ऐसे जातक का नवास कुंडली में भी है। क्यों ये विवरण रह गया था। अंत में फिर कहूंगा दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके यार दोस्तों का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर मैं आपसे चाहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे, मेरा प्रोत्साहन रहे। और मैं इसी तरह से जो वास्तविक घटित होते हैं, कि मेरे पास तो ऐसे ही लोग आते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।